वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार फिर से क्लास 10th का मैथ का जो है आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है द्विघात समीकरण। हम लोग द्विघात समीकरण से जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है हम लोग एक एक करके देखेंगे और हर एक क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण को पूर्ण हल देने वाला, देखिए जो द्विघात समीकरण है उसको पूर्ण हल देने वाला गणितज्ञ कौन थे, तो कौन थे, अब्राहम बार्ड। अगर कहेगा पूर्ण हल देने वाला तो कौन थे, अब्राहम बार्ड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात सूत्र को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। देखिए पूरा हल करने की बात आएगा तो कौन आ जाएगा वहाँ पे अब्राहम बार्ड। लेकिन प्रतिपादित किसने किया था, तो श्रीधराचार्य। किसने किया था, श्रीधराचार्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है पहचाने। देखिए द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, ऐसा समीकरण जिसका घात कितना हो, 2। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर अब प्लस बी एक्स अब प्लस सी इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे घात कितना है, 2। द्विघात समीकरण में जो स्टैंडर्ड रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0। तो हमें कह रहा है पहचाने, द्विघात समीकरण पहचाने। तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे। देखिए जब इसको इससे गुना करेंगे, यहाँ बट्टा का जोड़ करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अब प्लस में 3 अब बराबर में, जब इसको एक्स से तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू। जब एक्स क्यू को इधर ले आएंगे तो एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू अब प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस 3 इक्वल टू में 0। तो ये कितने घात वाला हो गया, 3 घात वाला। मतलब इसको क्या कहेंगे हम लोग, त्रिघात समीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। फिर हम लोग बी को चेक करेंगे। तो देखिए बी में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। हमसे पूछा है द्विघात समीकरण, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं होगा, जब यहाँ पे हम बट्टा का जोड़ करेंगे तो यहाँ पे 1 है तो एक्स स्क्वायर अगुने एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, ये एक्स के पावर में 4। तो ये कितना घात का हो जाएगा, 4 घात। और यहाँ पे कितना घात है, 3 घात। इसीलिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी द्विघात समीकरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित समीकरणों में द्विघात समीकरण को पहचाने। देखिए यहाँ पे हम किसको देखेंगे, चर को। अगर चर के घात अगर 2 है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। देखिए यहाँ पे चर घात कितना है, 1। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक घात वाले समीकरण। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। जहाँ ए इक्वल टू 0, जब ए को 0 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो ये भी कितने घात का हो जाएगा, एक घात वाला। अब चलिए ऑप्शन नंबर सी को करते हैं। जब इसको मतलब बाहर वाले एक्स से सब गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर अब प्लस में 2x अब बराबर में एक्स स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ भी घात कितना है, एक घात वाला। अब बचा ऑप्शन नंबर कौन, डी। डी में देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या होता है, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो 3 तिया 9 और बराबर में 5। यहाँ पे घात कितना है, 2। इसलिए द्विघात समीकरण कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। देखिए यहाँ पे कितना घात है, 3 घात। इसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघात समीकरण। देखिए यहाँ पे क्या क्या हो गया, जो चर के ऊपर क्या आ गया, रूट आ गया। तो रूट आ गया तो ये तो कोई समीकरण होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी में 3x स्क्वायर प्लस में 2 बराबर में 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 4। देखिए जब इसको हल करेंगे तो इसको हल करिए तो 3 तिया 9 माइनस 3 दूना 6x अब प्लस के एक्स स्क्वायर। देखिए ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स का घात कितना, 2। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। देखिए अब जब इसको हम लोग करेंगे कि यहाँ पे तो दे दिया इसको a माइनस बी का होल क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, तो ए बी कितना, x इंटू में 1 इंटू ए माइनस बी। देखिए और यहाँ पे क्या है, एक्स क्यू। तो एक्स क्यू से एक्स क्यू यहाँ क्या हो गया, कट गया। और जब यहाँ पे कट गया तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस 1 और फिर माइनस से करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर। और यहाँ पे कितना जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस। अब फिर इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x। देखिए यहाँ पे कितना घात है, 2। इसलिए ये कौन हो जाएगा, द्विघात समीकरण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चर के ऊपर में रूट है तो ये कोई समीकरण नहीं हो, द्विघात नहीं होगा, समीकरण नहीं होगा। जब हम यहाँ ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो जब एक्स को यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस में 1 अब बटा में एक्स क्यू। तो
तो यहाँ पे कितना घात का हो गया, त्रिघात। जब यहाँ बट्टा का जोड़ करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स के पावर में 4 अब प्लस 1 बराबर में 5x²। यहाँ पे घात कितना है, 4 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 4 घात वाले समीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। जब हम इसको हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यू, तो एक्स क्यू प्लस बी क्यू अब प्लस 3ab, तो 3 इंटू में x अब प्लस में इंटू में 2 इंटू में x प्लस में 2। जब इसको करेंगे तो कितना होगा, एक्स क्यू अब प्लस 8, इसको इससे गुना करेंगे मतलब 3 दूना 6 प्लस के 6x² अब प्लस में कितना हो जाएगा, ये 3 दूना 6 6 दूना 12x बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे x को x से गुना करेंगे तो एक्स क्यू फिर -1x। देखिए एक्स क्यू इधर प्लस का है और इधर भी प्लस का है, बराबर से इधर प्लस है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा। तो यहाँ पे ये कितने घात वाले हो गए, द्विघात हो गए। तो जबकि पूछ रहा नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। फिर बी को चेक करेंगे, बी को चेक करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये a² प्लस b² प्लस 2ab तो 2x। जब इसको इधर करेंगे तो कितना जगह, ये 2x और 2 तिया 6, यहाँ पे कितना घात है, 2 घात है, इसीलिए द्विघात समीकरण होगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। फिर ऑप्शन नंबर सी में करेंगे तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये क्या होगा, a² -4 बराबर में 5। यहाँ भी समीकरण कितना हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर डी, यही क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं है। जब इसको बट्टा का जोड़ करेंगे तो एक्स के बराबर में 4 अब प्लस में 1 अब बराबर में 2x²। तो यहाँ पे घात कितना हो गया, अधिकतम घात कितना है, 4, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसको 4 घात वाले समीकरण। तो कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर वही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो जो द्विघात समीकरण नहीं है उसको पकड़ना है। देखिए जब यहाँ, देखिए जब इसको इधर ले आएंगे तो ये भी माइनस माइनस, यहाँ पे द्विघात समीकरण है। फिर देखिए जब इसको करेंगे हम लोग a² प्लस बी, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x² अब प्लस 2 दूना 4 अब प्लस 2 दूना 4x बराबर में 2x²। जब x 2x² को इधर लाएंगे तो -x² बचेगा, तो ये भी द्विघात समीकरण है। और ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे, जब इसको करेंगे हम लोग ये कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, तो 2x² और फिर 3 तिया 9 अब प्लस 2 दिया 6 √2x। देखिए जब इसको इधर करेंगे तो 2x², तो 2x² से 2 से कट गया, तो यहाँ पे घात कितना बच रहा है, 1 घात। और ऑप्शन नंबर सी में जब देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो यहाँ पे कितना 1 घात वाले आ रहे हैं और यहाँ पे भी कितना आएंगे, 2 घात वाले। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी द्विघात समीकरण नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। देखिए आप इससे पहले ही बता चुके हैं क्या होता है व्यापक रूप, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समीकरण का एक हल। देखिए द्विघात समीकरण है तो कितना हल निकलेगा, 2 हल। तो पूछ लगा इसमें से कोई एक हल कौन होगा, तो देखिए 3 एकम 3 और फिर 3 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3x² माइनस 3x प्लस x -1 इक्वल टू में 0। जब यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे तो x -1 और यहाँ से +1 कॉमन ले लेंगे तो x -1 इक्वल टू में 0। देखिए यहाँ से क्या आएगा, 3x प्लस में 1 और एक क्या आएगा, x -1 इक्वल टू 0। देखिए एक मान कितना आएगा x का मान आएगा -1/3 और एक x मान कितना आएगा, +1। क्या 1/3 ऑप्शन में है, नहीं लेकिन 1 है, तो ऑप्शन नंबर ए एक हल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इसका समुच्चय, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको 0 के बराबर कर दीजिए और इसको 0 के बराबर कर दीजिए। तो 3x -1 इक्वल टू में 0, तो 3x बराबर में 1, तो इसका मतलब कितना जाएगा, 1/3। दूसरा 4x - 5 इक्वल टू में 0, तो 4x बराबर कितना, 5, तो x बराबर कितना, 5/4। तो एक कितना आया, 1/3 और एक कितना आया, 5/4। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि x बराबर इतना है, देखिए ये कहाँ तक चला गया है, अनंत तक, तो इसका गुणनखंड कीजिए। देखिए प्लस प्लस है तो 7 8 56, कितना आएगा, 7 8 56 और प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है तो बड़का वाला क्या आएगा, प्लस और छोटका वाला क्या आएगा, माइनस। तो -7 और 8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। और देखिए इसका गुणनखंड करने के बाद इस दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, 1 का, कितना आना चाहिए, 1 का अंतर आना चाहिए। जैसे हम दे देंगे यहाँ पे 30 प्लस √30 फिर प्लस √30,
तो देखिए, तो हम 30 का ऐसा गुणनखंड करें तो 5 छक्के 30, इस दोनों के बीच का अंतर कितना है 1। तो बड़का वाला होगा प्लस का और छोटका वाला होगा माइनस का। और इसी क्वेश्चन में जब हम दे देंगे कि 56 माइनस रूट अंडर 56 फिर माइनस रूट अंडर 56 और ये कहाँ तक चला गया अनंत तक, तो यहाँ पर किसका चिन्ह है माइनस का, तो इसका गुणनखंड करेंगे 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56। तो छोटका वाला होगा प्लस और बड़का वाला होगा माइनस। कब, ये माइनस की कंडीशन में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण 2x + 1 3x - 2 का हल होंगे। देखिए जैसे ही अभी इसको गुना करने नहीं बैठ जाएंगे, गुना करेंगे तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो 2x + 1 = में 0, तो 2x बराबर में -1 और x बराबर में कितना जाएगा -1/2। फिर कितना जाएगा 3x - 2 = में 0, तो 3x बराबर में कितना 2, x बराबर में कितना जाएगा 2/3। एक आएगा -1/2 और एक आएगा 2/3। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ है -1/3 और 2/3 कहाँ है, तो कहाँ है ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4x² - 1 बराबर में 0 का हल का समुच्चय। देखिए इसको हम लिख सकते हैं a² - b²। देखिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है a + b और a - b, तो 2x + 1 और 2x - 1 = में 0। जब एक बार इसको 0 करेंगे तो एक और कितना यहाँ से आएगा -1/2, -1/2। यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 1/2। तो कौन जाएगा -1/2 और प्लस का 1/2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c के मूल बराबर हो तो c का मान लिखिए। देखिए मूल बराबर है, मतलब कि हम लोग मूल बराबर होता है तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है कि d बराबर में कितना हो 0, तो b² - 4ac बराबर में कितना हो जाएगा 0। हमको किसका मान निकालना है c का, तो b² को यहीं पर रहने दीजिए, तो 4ac यहाँ ले गए, c का मान निकालना है तो ये क्या हो जाएगा b² बटा में 4a, क्या हो जाएगा b² बटा में 4a। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण x² + bx + c बराबर में 0 के मूल अल्फा और बीटा है। मूल क्या है अल्फा और बीटा, तो अल्फा² + बीटा² का मान क्या होगा। देखिए हम लोग द्विघात बहुपद में भी पढ़े हैं और यहाँ भी एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि अगर x² + bx + c = में 0 है और इसका दो मूल, एक अल्फा है और एक बीटा है, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a और मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा क्या होगा ये c/a। हमको मान निकालना किसका है अल्फा² + बीटा², तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा अल्फा² + बीटा² और प्लस में 2 अल्फा बीटा, हम यहाँ पर लगा दिए a + b का होल स्क्वायर। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a का होल स्क्वायर बराबर में, इसका मान तो निकालना ही है अल्फा² + बीटा² और प्लस 2 अल्फा c/a, कितना होगा यहाँ पे c/a। अब हमको अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा -b² और बट्टा में a², इधर प्लस का है इधर आएगा तो क्या होगा -2c और बट्टा में a अब बराबर में अल्फा² प्लस बीटा²। और जब हम इसको बट्टा का जोड़ करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा a², यहाँ पे क्या आएगा -b²। a का पहाड़ा कितना स्क्वायर a मरतबे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2ac, तो क्या होगा -b² -2ac और बटा में a², तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर चलिए इस क्वेश्चन को क्या है ऑप्शन एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा अल्फा² प्लस बीटा² प्लस में 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो -b/a का होल स्क्वायर बराबर में इसका तो मान निकालना ही अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा बीटा c/a। अच्छा यहाँ पे माइनस है तो स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो b² बटा में a²। जब इसको इधर लाएंगे तो -2c बटा में a बराबर में अल्फा² प्लस बीटा²। यहाँ बट्टा का जोड़ करेंगे तो b² -2ac बटा में a², तो कौन जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समीकरण
7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूल के योग एवं मूलों का गुणनफल। देखिए मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और ये क्या होता है, सी बाई ए। देखिए यहाँ पे बी कितना है, -12, और फार्मूला में माइनस है तो -12 माइनस माइनस प्लस 12 बटा में 7 अनुपात क्या होता है, सी बाई ए। तो सी कितना है 18, ए कितना है 7, तो 7 से 7 कट गया। अब 12 किससे काटेंगे, 6 से काट दिए, 6 दूना 12, 6 3 18, 2:3। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू में 0 के मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बराबर में माइनस बी बाई ए। बी कितना है -5, फार्मूला में भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 5, ए कितना है 1, तो कितना जाएगा प्लस के 5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि समीकरण x² माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर में 0 के मूल p तथा q हो, तो देखिए यहाँ पे निकालेंगे क्या चीज़, p प्लस क्यू, तो ये क्या होगा माइनस बी बाई ए। तो b कितना है -p, तो ये बराबर में कितना हो जाएगा p, कितना हो जाएगा p, और ये कितना है 1, तो p से p, जब p से p क्या हो गया कट गया, तो q बराबर में कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो q बराबर में, चलिए इसको देख चलिए ऐसे, p मतलब दो मूल है, एक p है और एक q है, तो p प्लस q बराबर में माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p। फिर मूल का गुणनफल p इंटू क्यू बराबर में कितना जाएगा c बाई ए, तो यहाँ पे कितना जाएगा q। अब देखिए यहाँ पे इस q को इधर ले जाएंगे तो q अब बटा में q, तो p का मान कितना आएगा 1, p का मान कितना आएगा 1। अब p का मान यहाँ भी 1 रखेंगे और यहाँ भी 1 रखेंगे, तो 1 में से क्या 0, तो q का मान कितना जाएगा 0, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण के मूल हो तो, देखिए समीकरण में बताए थे जब भी बट्टा में आए तो इसको जोड़, बट्टा का जोड़ कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई, तो माइनस 1 आएगा, फार्मूला में माइनस है तो कितना जो प्लस का 1/2, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो ये क्या है -6 और ए कितना है 2। ऊपर वाले दो अंक को 10 के 10 रखेंगे, 1/2 गुने 2 कहाँ जाएगा ऊपर, और -6 कहाँ आएगा नीचे, 2 से 2 कट गया तो कितना आएगा -1/6, -1/6। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण 9x² माइनस 25 का गुणनखंड विधि से हल करें। देखिए गुणनखंड विधि से, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर और -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, a² माइनस b², तो क्या होगा a प्लस b, और ये क्या होगा a माइनस b। जब हम a प्लस b करेंगे तो यहाँ से x का मान कितना आएगा -5/3, और यहाँ पे इसका मान कितना आ जाएगा, जब इधर जाएगा -5 तो +5/3, तो एक आएगा -5/3 और एक आएगा +5/3, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सही, सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि a² p² x² माइनस q² और 0 के मूल होंगे। देखिए तो मूल निकालने के लिए एक्चुअली हम किसका मान निकालते हैं x² का, तो जब x² का मान निकालेंगे तो यहाँ पे से हम a² p² और x² q को इधर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का q²। जब हम x² को यहीं पर रहने देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा q², अब बट्टा में a² और यहाँ पे क्या आएगा p²। जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा रूट, तो q² का वर्गमूल q और a² का a और p² का p। लेकिन यहाँ पे कौन सा द्विघात समीकरण था, इसका मूल कितना आएगा 2, एक प्लस का और एक माइनस का, तो क्या हो जाएगा q बट्टा में ए पी प्लस माइनस, एक होगा प्लस का एक होगा माइनस का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर में 0 के धनात्मक मूल। देखिए जब से गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो 5 दूना 10, तो x² माइनस 5x और प्लस के 2x और -10 इक्वल टू में 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, यहाँ से +2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, तो एक बार क्या होगा x + 2 और एक क्या होगा x माइनस 5। देखिए करा धनात्मक, यहाँ से करेंगे तो कौन मान आएगा ऋणात्मक, और लेकिन यहाँ से करेंगे तो कौन आएगा धनात्मक, तो धनात्मक मान कौन होगा +5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कह रहा है कि 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल निकालने जा सकते हैं किससे? गुणनखंड विधि से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समीकरण y² प्लस y प्लस 5 बराबर 0 के मूल होंगे। देखिए अगर हमको मूल का नेचर देखना है, मतलब मूल की प्रकृति देखना है, तो हम क्या निकालेंगे? विवेचक। क्या निकालेंगे? विवेचक। और विवेचक बराबर क्या होता है? किसे लिखते हैं? डी से। ये क्या होता है? b² माइनस 4ac। अगर विवेचक का मान किसके बराबर हो जाए? 0, तो दोनों मूल क्या होंगे? समान होंगे। और कैसे होंगे? वास्तविक। अगर डी का मान 0 से बड़ा हो जाएंगे तो दोनों मूल क्या है? अलग अलग होंगे। और लेकिन कैसा होगा? वास्तविक। लेकिन अब तीसरा कंडीशन, डी का मान 0 से छोटा हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अवास्तविक। तो कोई भी कोई भी क्वेश्चन में अगर मूल की प्रकृति पूछेगा तो हम क्या निकालेंगे? विवेचक। तो यहाँ पे निकालेंगे तो क्या होगा? विवेचक डी बराबर में b² माइनस 4ac। b² b कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 a कितना है? 1, c कितना है? 5। तो 1 माइनस 5 होगा 20, तो 1 में से 20 गया तो कितना? माइनस 19। तो डी का मान क्या हो गया? 0 से छोटा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक नहीं है। यहाँ पर आता अवास्तविक, कहते अवास्तविक मतलब वास्तविक नहीं तो क्या है? अवास्तविक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x² माइनस 4x प्लस बी के बराबर में 0 के क्या निकालना है? विवेकतर। मतलब डी निकालना है। तो डी बराबर में b² माइनस 4ac। तो b कितना है? माइनस 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 a कितना है? 1, और c कितना है? b। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 16 माइनस कितना जाएगा? 4b। कितना जाएगा? 4b। अब क्या कर रहा है कि इसका विवेकतर क्या हो जाएगा? 16 माइनस 4b। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। a के किस मान के लिए मूल समान होंगे? देखिए मूल समान होंगे तो d बराबर में 0, तो b² माइनस 4ac बराबर में 0। यहाँ पे b कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 a कितना है? a, और c कितना है? a बराबर में 0। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 4 माइनस 4a² बराबर में 0। 4a² को इधर ले चलिए तो 4 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 4a²। माइनस से दिखा होगा प्लस, 4 से 4 कट गया, यहाँ भी 1 है, तो a² का मान कितना है? प्लस माइनस 1, या तो प्लस माइनस 1। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे कह रहा है मूलों की प्रकृति। अगर कोई भी द्विघात समीकरण है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0, अगर कोई भी द्विघात समीकरण है, अगर मूलों की प्रकृति बताना है तो उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं? विवेचक। क्या निकालते हैं? विवेचक, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विवेकतर। क्या कहते हैं? विवेकतर। तो निकालते हैं। अगर लिख लेते हैं डी से, अगर डी का मान 0 के बराबर हो जाए, डी का मान किसके बराबर हो जाए? 0 का, तो दोनों क्या होंगे? वास्तविक होंगे। और दोनों मूल क्या होंगे? समान। डी का मान 0 से बड़ा हो जाए तो वास्तविक होंगे, लेकिन दोनों मान क्या होगा? दोनों मूल क्या होंगे? अलग अलग। और डी का मान 0 से छोटा हो जाए तो कैसा होगा? मूल अवास्तविक। तो हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे क्या निकालेंगे? विवेचक। तो डी बराबर में b² माइनस 4ac। तो b कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 a कितना है? 1, c कितना है? 1। तो 16 माइनस 4, 16 का मान 16 में 4 गया तो कितना आ गया? 12। तो ये डी का मान क्या हो गया? 0 से बड़ा। तो दोनों मूल कैसा होगा? वास्तविक होगा, लेकिन दोनों मूल क्या होगा? अलग अलग, मतलब वास्तविक और असमान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए धनात्मक मान क्या है जिसके लिए समीकरण के मूल क्या है? समान है। तो जब मूल समान है डी बराबर में 0, क्वेश्चन में कह दिया, तो मूल कैसा होगा? डी बराबर में 0। तो क्या होगा यहाँ पे? b² माइनस 4ac इक्वल टू में 0। b कितना है? माइनस 8, और माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 64 माइनस 4 a कितना है? 1, और c कितना है? a इक्वल टू में 0। और जब हम मान लीजिए 64 को यहीं पर रहने देंगे और 4 को इधर, 4 a को उधर जाए तो माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस। तो यहाँ पर से 64 बटा में 4 बराबर में a, 4 से 4 एकम 4, अच्छे चौका 4, तो a का मान कितना आया? 16। ऑप्शन नंबर सी। जब a का मान हम लोग 16 रखेंगे तो दोनों मूल कैसा होगा? समान। और कैसा होगा? वास्तविक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। देखिए जब एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल ज्ञात करेंगे, तो हम इसके लिए इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करें तो 3 तिया 9, तो 3x² माइनस 9x और माइनस x और प्लस के 3 इक्वल टू में 0। यहाँ से हम 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3। यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू में 0। एक बार क्या होगा? 3x माइनस 1
और ये क्या होगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आएगा x का मान, तो x का मान यहाँ से आएगा 1/3 और यहाँ से कितना आएगा x बराबर में 3, जिसमें से एक दे चुका है कितना 1/3, तो दूसरा मूल कितना है 3। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स का मान, देखिए एक्स का मान निकालने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है, अगर स्टैंडर्ड रूप होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0, तो श्रीधराचार्य सूत्र से जब हम एक्स का मान निकालेंगे तो क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ये होता है जब स्टैंडर्ड रूप होता है तो। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है कि b को क्या कर दिया है माइनस, तो एक्स राउंड में क्या होगा, पहले फॉर्मूला में क्या था माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 का क्या निकालना है, विवेक्तर निकालना है। तो विवेक्तर बराबर निकालने के लिए क्या निकालते हैं हम लोग, डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है माइनस 15, तो माइनस 15 का स्क्वायर 225 माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है 50, तो 225 और माइनस 50 चौका 200, और 225 में से 200 गया तो कितना हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसकी प्रकृति पूछेगा तो कैसा होगा, डी का मान 0 से बड़ा है तो दोनों मूल क्या होगा अलग अलग, और कैसा होगा दोनों मूल अलग अलग होगा, और कैसा होगा वास्तविक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। देखिए जैसे मूल वास्तविक एवं समान है तो d बराबर में 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। देखिए यहाँ पे b कितना है 6k, तो 6k का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36k स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 9, c कितना है 4 बराबर में 0। तो यहाँ पे 36k स्क्वायर 9 चौका 36 और 36 चौका 144 बराबर में 0। तो यहाँ से हम लोग 36k स्क्वायर बराबर में 144 के स्क्वायर करेंगे कितना 144 बटा में 36, 36 चौका कितना होता है 144, तो के स्क्वायर और कितना आया 4। अब देखिए के स्क्वायर जब 4 आया तो यहाँ से इसका मान कितना आएगा 2, तो के का मान कितना आएगा प्लस माइनस 2, एक होगा प्लस का भी हो सकता है और एक माइनस का भी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी जहाँ पे वास्तविक मूल नहीं है, जब वास्तविक मूल नहीं है तो क्या होगा अवास्तविक, अवास्तविक होगा तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा 0 से छोटा होगा, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 मतलब 300 बराबर 0 का विवेक्तर, फिर वही डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है माइनस 5, तो माइनस 5 का स्क्वायर 25, 4 ए कितना है 1 और सी कितना है माइनस 300, तो ये कितना हो जाएगा 25 और माइनस माइनस प्लस 4 तिया 1200, तो 1200 में 25 होंगे तो कितना होगा 1225। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का प्रकृति, तो ये प्रकृति निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं विवेचक, डी बराबर में 0 नहीं, प्रकृति निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं विवेचक। विवेचक बराबर क्या होता है डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है प्लस का 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, ए कितना है 4, 80 कितना है 1, तो 16 माइनस 16, 16 में से 16 गया तो कितना जाएगा 0। जब डी का मान 0 होता है तो दोनों मूल कैसा होगा वास्तविक होगा, और दोनों मूल क्या होंगे समान मतलब बराबर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण के विवेचक होगा, ऐसे फिर क्या निकालना है विवेचक, तो डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना माइनस 4 और माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, ए कितना 2, सी कितना 3, तो 16 4 दूना 8 3 24, 16 में से माइनस 24 गया तो कितना हो जाएगा माइनस 8। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इस समीकरण का अगर कहीं पूछ ले प्रकृति कैसा होगा, तो डी का मान 0 से छोटा हो गया तो ये कैसा हो जाएगा अवास्तविक। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इसका क्या निकालना है विवेचक, तो डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस 4ac,
बी कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4, ए कितना है 3√3 और सी कितना है √3। अब यहाँ पे 100 4 तिया 12, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, 2 √3 है तो कितना निकलेगा 1 √3, तो 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो 100 में से 36 गया तो कितना बचेगा 64, कितना बचेगा 64। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण के मूलों का योग का मान क्या दीजिए। मूल का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, बी कितना है प्लस में 2, अब फॉर्मूला में माइनस माइनस तो प्लस माइनस माइनस 2, ए कितना है 1 तो कितना हो जाएगा -2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि द्विघात समीकरण के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो क्या मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बाई ए, बी कितना यहाँ पे है +3, फॉर्मूला में माइनस है तो क्या होगा -3, ए कितना है 2 तो -3/2, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर किसी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हो तो क्या होगा, जो विवेचक होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 के मूल असमान और वास्तविक होंगे तो क्या होगा डी का मान 0 से बड़ा होगा, तो डी का मान कैसे निकालते हैं विवेचक, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है c/a, सी कितना है 1 और a कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 1/4, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर में 0 के मूल होंगे, कैसा होंगे वास्तविक होंगे और समान होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक नहीं होंगे कि परमेय होंगे, तो फिर निकालेंगे क्या डी बराबर डी का मान निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है 4 तो 4 4 चौका 16 माइनस 16 में से 4 गया तो कितना गया -12। जब डी का मान 0 से छोटा होता है तो मूल कैसा होता है अवास्तविक, तो यहाँ पर क्या लिखा है वास्तविक नहीं है तो क्या होगा अवास्तविक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल समान है तो डी बराबर में 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे b कितना है a, तो a का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है b और c कितना है c इक्वल टू में 0, तो यहाँ पे a स्क्वायर जब इसको ले जाएंगे तो क्या होगा ये 4bc, तो यहाँ से हमको किसका मान निकालना है c का, तो c तीनों में किसका संबंध है गुना का, तो c बराबर में क्या हो जाएगा a स्क्वायर बटा में 4b, a स्क्वायर बटा में 4b, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समीकरण के मूल समान होने का शर्त लिखें। देखिए जब मूल समान है तो हम क्या निकालेंगे डी बराबर में 0, तो क्या होगा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0, बी कितना है 2p, तो 2p का स्क्वायर 4p स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है q इक्वल टू में 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 4q इक्वल टू में 0, इसको इधर ले चलिए 4p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4q, अब 4 से 4 कट गया तो क्या संबंध आया पी स्क्वायर बराबर कितना आया q, पी स्क्वायर बराबर में q, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण में x का मान निकालिए, x और क्या होता है -b प्लस माइनस √100 बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, कौन जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे प्लस इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा है ना, यहाँ पे 4ac प्लस का है ये भी गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो -b प्लस माइनस बी कौन जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए इस तरह से हम लोग टोटल कितना इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं 47। हम लोग कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पे द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण देखिए द्विघात समीकरण किसे कहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान किसके बराबर होना चाहिए 0 के मान 0 के, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे द्विघात समीकरण। अगर द्विघात समीकरण का अगर दो मूल एक अल्फा हो और एक बीटा हो तो पहला कंडीशन क्या बोलता है कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा ये क्या होगा -b/a, दूसरा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है c/a। अगर हमें क्वेश्चन में दे देगा मूलों का योगफल दे देगा और मूलों का गुणनफल दे देगा और कहेगा क्या चीज़ द्विघात समीकरण लिखने के लिए, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू मूलों का योगफल इंटू में एक्स
अब प्लस के मूलों का गुणनफल बराबर में 0। जब हमें दे देगा मूलों का योगफल और गुणाफल तो आप बोलेगा द्विघात समीकरण बनाएं, तो हम कैसे बनाएंगे, इस फार्मूला पे बनाएंगे। अगर हम लोग आगे चलते हैं कि अगर द्विघात समीकरण ax² + bx + c = में 0, कोई क्वेश्चन दे दे और पूछे द्विघात समीकरण की प्रकृति कैसा होगा, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, विवेचक। क्या निकालेंगे हम लोग, विवेचक